बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेबीज़ किचन। बेबीज़ किचन आज अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए अपनी एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो के साथ दोबारा से हाज़िर है। तो आज हम लोग बना रहे हैं क्रिस्पी चिकन डोनट्स। तो क्रिस्पी चिकन डोनट्स के फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चिकन है हमारे पास 250 ग्राम, 50 ग्राम उबले हुए आलू, 2 खाने के चम्मच हरी प्याज, 2 खाने के चम्मच हरा धनिया, 2 खाने के चम्मच ब्रेड क्रम्स और 50 ग्राम प्याज है जिसको काट के अपने पास रख लिया है। आधा चाय का चम्मच हमारे पास नमक है, 2 खाने के चम्मच हमारे पास मैदा, 1 अदद अंडा, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 2 खाने का चम्मच हमारे पास मोज़रेला चीज़ है। और ये है हमारे पास क्रिस्पी चिकन डोनट्स का सेकंड स्टेप। तो अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। हस्बे ज़रूरत हमारे पास मैदा है, हस्बे ज़रूरत ब्रेड क्रम्स, और हमारे पास ये ब्रेड क्रम्स होममेड है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और 3 अदद हमारे पास अंडे हैं और ये ऑयल है हमारे पास फ्राइंग के लिए। अभी सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप के अज्जा को चॉपराइज़ करना है और उसके बाद हम अपने फैमिली से, अपनी यूट्यूब फैमिली से, अपने व्यूवर से मिलते हैं। चिकन को और सब फर्स्ट स्टेप के जितने अज्जा थे उन सबको हमने अच्छे से चॉप कर लिया है। अभी ये हमारे पास मैदा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर दिया, काली मिर्च का पाउडर, नमक, लाल मिर्च का पाउडर और ये हमारे पास 2 खाने के चम्मच चीज़ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चीज़ को भी शामिल कर दिया। और ये हमारे पास 1 अदद अंडा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सारे अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे अज्जा को व्यूवर्स हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये जो वाइट कलर की आपको नज़र आ रही है ये चीज़ है, जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये अंदर मेल्ट हो जाएगी। तो चलें आइए अब डोनट बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक खाली ट्रे है, मैंने इसको ग्रीस करके अपने पास रख लिया है। डोनट बना के मैं ट्रे में रखती जाऊंगी। अगर आप लोग इसके अंदर प्लास्टिक शीट या कोई शॉपिंग बैग काट के रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने ट्रे को ग्रीस कर लिया। हाथों को ग्रीस करते हैं और डोनट बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब जितने बड़े साइज़ का आप लोगों ने डोनट बनाना है उतनी मिकदार में बैटर लेंगे अपने हाथ में जो हमने क्रिस्पी चिकन डोनट के लिए बनाया है, और हाथ में लेके उसको बड़े कबाब की शक्ल में बना लेंगे। हाथों की मदद से सेट करते जाएंगे। इसको हैंडल करना बहुत आसान है, आप लोग देख सकते हैं हाथों को ग्रीस किया हुआ है तो ये साथ चिपक नहीं रहा है। इसी तरह इसकी एक छोटी सी टिकिया बना लेते हैं जितने साइज़ का मुझे डोनट बनाना है। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा एक कबाब मेरे हाथ में बन चुका है। अब ये मेरे पास खाली बाटल का एक ढक्कन है, उसको सेंटर में रखती हूँ। आप लोग देख सकते हैं सेंटर में रखा, इसको अच्छे से प्रेस किया और इसकी साइड चेंज कर ली और इसको ढक्कन को हम लोग बआसानी दूसरी साइड से उठा सकते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं इसको हाथ की मदद से हम लोग सेट कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा डोनट दोनों साइडों से नीट एंड क्लीन तैयार है। इसको ट्रे के अंदर रख देते हैं और इसी तरह सारे डोनट बना के रेडी कर लेते हैं। व्यूअर्स सारे डोनट बना के हमने प्लेट के अंदर और ट्रे के अंदर रख लिए हैं। तो चलें आए अब इनको फ्रीज़ करते हैं तकरीबन 2 घंटे के लिए। मुझे थोड़ी जल्दी है तो मैंने 1 घंटा टाइम ही दिया है। अगर आप इनको बना के ओवरनाइट भी रखते हैं वो भी ठीक है, आप डोनट्स को बना के फ्रीज़ करते हैं तो वो भी ठीक है। अभी हम इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एहतियात के साथ एक एक डोनट को उठाते जाएंगे और जब मैदे के अंदर सबसे पहले हम लोग फोल्ड करेंगे। मैदे का कोट कर लिया। अभी ये अंडे हैं, इनको फॉर्क की मदद से मैंने फेंट लिया था। तकरीबन 1 से 2 चुटकी इसके अंदर नमक डाला और 1 से 2 चुटकी हमने काली मिर्च डाली है। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ना डालना चाहें नमक और काली मिर्च
तो ये आपकी मर्ज़ी है। अब थर्ड नंबर के ऊपर हमने ये कोट करना है ब्रेड क्रम्स का। तो जो हमारा हाथ खुश्क है, ट्रे को एक साइड पे करते हैं और इस खुश्क वाले हाथ की मदद से अच्छे से ब्रेड क्रम्स का कोट कर लेते हैं डोनट्स को। अब इसी तरह जितने डोनट्स हैं मेरे पास उनको अच्छे से मैं ब्रेड क्रम्स का कोट कर लेती हूँ, और जितने मुझे एक टाइम में अभी फ्राई करने हैं उतने को कोट करूँगी और फिर आपसे मिलती हूँ। अभी तकरीबन इनको 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देते हैं और फिर इनकी साइड को चेंज करेंगे। आप लोग देख सकते हैं व्यूवर्स, जैसे जैसे डोनट्स एक साइड से कलर चेंज हो रहा है तो तेल के ऊपर ये तैरना स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी इनको बहुत एहतियात से इनकी साइड को चेंज कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आ गया। इस साइड से थोड़ा और डार्क हो जाएंगे ये जो साइड ऊपर है इसके फ्राई होने तक। तो सारे डोनट्स जितने एक टाइम में हमने पैन के अंदर डाले थे उन सब की साइड को चेंज कर लिया और इस साइड से भी खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करते हैं लो टू मीडियम आंच पे। व्यूअर्स, अगर आप लोग गौर करें तो ये अंदर से बबल उठ रहे हैं और ये वाइट वाइट जो आपको लिक्विड सा नज़र आ रहा है ये डोनट के अंदर तक पकने की निशानी है। ये आप लोग देख सकते हैं वो जाग के अंदर उसी टाइम फ्राई हो रहे हैं और ये अभी तक नज़र आ रहा है और बबल लगातार उठ रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारे डोनट अंदर तक अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। डोनट अच्छे से फ्राई हो चुके हैं व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। अभी हम इनको स्टेनर के ऊपर निकालते हैं और बाकी जितने हमारे पास डोनट हैं उनको भी इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सारे डोनट हमने फ्राई कर लिए हैं और जाली स्टैंड के ऊपर निकाल लिए हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इनका कलर लग रहा है और जायका तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगा। बनाएं और हमें अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह करें। अगर तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ जाने से पहले ये तीनों काम करते जाइए और साथ साथ बेल आइकॉन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई ट्रिक्स के साथ और टिप्स के साथ जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।